प्रदूषण की मार की जो लगातार आम जनता को परेशान कर रही है। बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर चुका है। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है, आंखों में जलन हो रही है। कई समस्याओं का सामना अब हरियाणा की जनता को करना पड़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड हुआ है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में 373 रिकॉर्ड हुआ है, सोनीपत में 363 और फतेहाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पहुंच चुका है। बहादुरगढ़ में 466 और गुरुग्राम में 373, सोनीपत में 363, फतेहाबाद में 329 और भिवानी में 327 रिकॉर्ड हुआ है। चरखी दादरी में 309 और फरीदाबाद में 296 रिकॉर्ड हुआ है। अंबाला में 264, कुरुक्षेत्र में 261, करनाल में 254 और यमुनानगर में 242 रिकॉर्ड हुआ है। मानेसर में 242 और सिरसा में 230, पानीपत में 218 रिकॉर्ड हुआ है। बल्लभगढ़ में 211, हिसार में 183 और कैथल में 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहीं रोहतक में थोड़ा बेहतर है, फिर भी 149 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अभी हवा की स्थिति क्या है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं। हरियाणा की हवा कितनी जहरीली हो गई है, साफ तौर पर हरियाणा के लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं। और ये वायु की गुणवत्ता जो हम आपको बता रहे हैं, ये वायु बहुत ही खराब श्रेणी में बताया जाता है, जो एक हेल्दी इंसान के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आप समझिए कि जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, जिसमें बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनकी क्या स्थिति होती होगी। इसी वजह से स्कूल्स को भी हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है। कभी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो कभी ऑफलाइन क्लासेस होगी और तापमान जैसे जैसे और घटता जा रहा है वैसे वैसे प्रदूषण की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, गंभीर होती जा रही है। ये जो फॉग आपको नज़र आता होगा, जिसको आप धुंध समझते होंगे, फॉग समझते होंगे, ये सिर्फ फॉग नहीं है, इसको आप स्मॉग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रदूषित तत्व जो है वो मिले हुए होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जब जाते हैं तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। विजिबल इफेक्ट इसके दिखते हुए नजर आते हैं। कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है। आंखें लाल पड़ जाती है, आंखों में इचिंग होने लगती है, किसी की आंखें ड्राई हो जाती है तो किसी की आंखें वाटरी हो जाती है, किसी की आंखें सूज जाती हैं। आंखों पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है। गले पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि गले में खराश होने लग जाती है। आपको कोल्ड नहीं है, सर्दी जुकाम से आप परेशान नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, लेकिन बावजूद उसके आपके गले में हमेशा खराश रहेगी। इसके अलावा ये बहुत बड़ा असर डालता है आपके लंग्स पर और सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल की स्टडीज़ में भी ये सामने आ रहा है। हरियाणा में AQI कितना है, अलग अलग जिलों में वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। राकेश भयाना हमारे साथ पानीपत से लाइव कनेक्ट हो गए हैं और अनिल मोहनिया नूह से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले हम पानीपत का रुख कर लेते हैं। राकेश, वहां की स्थिति जरा बताइए आप कि आज पानीपत में क्या स्थिति वायु गुणवत्ता को लेकर बताई जा रही है और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं कितने काफी साबित होते हुए वो नजर आ रहे हैं। पूजा, जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात तो इस बार थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि इस बार जो वायु गुणवत्ता है वो 200 के आसपास है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगभग 400 से अधिक आ रहा था। जो प्रशासन के द्वारा जो जागरूक अभियान चलाया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी अपील की थी कि वायु प्रदूषण को कूड़ा मत जलाएं, सफाई रखें। इस प्रकार से कुछ ना कुछ वातावरण बदलता नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम कहीं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, अभी भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन है, और जिसको लेकर तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले के उपभोक्ता को, पानीपत के उपायुक्त को भी निर्देश जारी किए। अगर वायु प्रदूषण अधिक है या प्रदूषण में है उसको बंद कर दिया जाए और घर से ऑनलाइन क्लास ली जाए। इसको देखते हुए मंत्री ने भी इस बार बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, अलग अलग जगह की अलग अलग वायु गुणवत्ता है। अगर हम बात करें हाईवे पे तो लगभग 200 प्लस से अधिक वायु गुणवत्ता रहती है, क्योंकि हाईवे पर लोग अभी भी कहीं ना कहीं कूड़ा जलाते हैं और कूड़ा गिरते हैं। अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। अभी बहुत कई अब मामले जो आग जलाने के या कूड़ा जलाने के वो कम आ रहे हैं।
ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं राकेश। हम आप बने रहे हमारे साथ। अनिल भी हमारे साथ कनेक्टेड है, नूह में उनकी मौजूदगी है। अनिल, नूह की क्या स्थिति है, पहले तो ये बताइए वहां पर, और प्रशासनिक तौर पर कितना सजग प्रशासन भी नजर आता है? बिल्कुल, नूह के AQI की बात करें तो नूह का AQI 169 है, अनहेल्दी माना जा रहा है। जिस तरीके से वायु में जिस तरीके से AQI की हम बात करें तो अन्य जिलों की अपेक्षा थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी अनहेल्दी माना जा रहा है। जिला प्रशासन की हम बात करते तो जिला प्रशासन ने कूड़े जलाने से लेकर जिस तरीके से लोग कूड़ा जला देते हैं या कूड़े में आग लगा देते हैं, उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि यहाँ पर पराली जलाने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धान की पैदावार यहाँ पर नहीं होती है, तो यहाँ पराली नहीं जलाई जाती है। अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पर धान की पराली की वजह से भी AQI बढ़ रहा है। और जिस तरीके से AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे खास करके जो बुजुर्ग हैं, दमे की जिन लोगों को दमे की शिकायत है या बच्चे हैं उनको गले के रोग की शिकायत हो रही है, इसी तरीके की ज्यादातर शिकायत सामने आती है। उसी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण ना फैलाएं। और जो ईंट भट्टे की बात करें, जिले में सबसे अधिक ईंट भट्टे हैं, उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा जो लोग कूड़ा जला देते हैं या जो कूड़े में आग लगा देते हैं, तो सख्त कार्रवाई नगर पालिका नगर परिषद के द्वारा करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं कि नूह का जो AQI है थोड़ा चिंताजनक जरूर है, क्योंकि 169 है तो उससे थोड़ा फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन ठीक है अनिल, राकेश, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रिकॉर्ड हुआ है अलग अलग जिलों में। ये हम आपको वॉल पर दिखाते हैं, देखिए जरा अब आप ध्यान से। ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये पैरामीटर होता है, ये मीटर है कि ये जब 0 से 50 जाता है तो उससे गुड कैटेगरी में एयर क्वालिटी को माना जाता है। 50 से 100 जाता है तो वो एयर क्वालिटी गुड से थोड़ी सी आगे खराब की श्रेणी में बढ़ती नजर आती है। फिर ये 100 को जो क्रॉस करने लगता है ना, ये ऑरेंज के बाद आपको रेड नजर आ रहा है, रेड के बाद ब्राउन नजर आ रहा है, फिर वाइन नजर आ रहा है, वहां से एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती हुई फिर नजर आती है। और अभी एयर क्वालिटी कितनी है हरियाणा में इस कैटेगरी में, या 300 से लेकर 400 के बीच में अभी रिकॉर्ड की जा रही है। अलग अलग जिलों में देखिए, इस साइड दिखा रहे हैं जिले, इस साइड दिखा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। कैथल में 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं बहादुरगढ़ में देखिए 466, रोहतक में 149 रिकॉर्ड हुआ है, बल्लभगढ़ में 211 और चरखी दादरी में 309 रिकॉर्ड हुआ है। सोनीपत में भी 300 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। भिवानी में 327, फरीदाबाद में 296, NCR क्षेत्र है ये जहां पर ये स्थिति है। वहीं अंबाला में 264, यमुनानगर में 242, कुरुक्षेत्र में 261 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। और ये पूरा का पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है ना, वो 200 को क्रॉस कर चुका है। इस मीटर को जरा देखिए और फिर समझिए आप कि आप किस हवा में अभी जी रहे हैं, किस हवा में आपको सांस लेनी पड़ रही है। जब 200 के बाद ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आगे जाता है तो वो खराब श्रेणी बताई जाती है। जब 300 के बाद 400 या 500 को भी क्रॉस कर जाता है, दिवाली के टाइम तो उसको भी क्रॉस कर गया था, तो ये हजार्डियस स्टेट मानी जाती है। हजार्डियस स्टेट का मतलब ये होता है कि ये हवा अब आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हवा अब आपको बीमार कर सकती है और वही इश्यूज लोगों को फेस भी करने पड़ रहे हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जिलों का कितना है वो हमने आपको बता दिया है। अब हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने सहयोगियों का। राकेश, आपका रुख करते हुए, प्रशासन की तरफ से स्कूल को लेकर क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? फरीदाबाद और गुरुग्राम में हमने देखा कि हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है, क्या यहाँ पर कोई निर्देश दिया गया है कि स्कूल कैसे चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन ही चलेगा? निर्देश उपायुक्त द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में प्रदूषण जिस प्रकार से एयर क्वालिटी इस बार आज 200 है, अगर ये बढ़ जाता है तो उपायुक्त के द्वारा सभी स्कूलों के 5th क्लास के बच्चों को ऑनलाइन मोड पर डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस प्रकार से लोगों को क्योंकि आने वाले 2 महीने अगर हम कहें दिसंबर जनवरी का महीना बहुत ही सड़कों पर बैठ के आग सेकते हैं, तो इसको लेके बहुत प्रशासन को चुस्त रहने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार से कोई भी जो आम जनता है
इस पर अंकुश लग सके और जो लगातार प्रदूषण, एयर क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उस पर अंकुश लगे, ताकि बिल्कुल। और आने इसको वाले लेकर समय में एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था राकेश कि आप स्कूलों को तो हाइब्रिड मोड पर कम से कम डाल दिया जाए, उतनी सजगता तो अभी से दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा जब स्थिति खराब हो जाए उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फिर उसके बाद बड़े फैसले लेने हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। नूह से अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल, जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कोई फैसला लिया गया है या फिर उनसे अपील की गई हो, उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कुछ लोग जो रास्ते में कूड़ा इकट्ठा होता है उस पर आग लगा देते हैं, या नगर परिषद या नगर पालिका के द्वारा जो कूड़ा फेंका जाता है उसमें आग लगा दी जाती है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा जिस तरीके से अन्य जिलों की हम बात करें तो अन्य जिलों में जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे हैं उनकी छुट्टियों के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन न्यूज़ की बात करें तो उनमें इस तरीके के कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि AQI का स्तर है ऊपर नीचे होता रहता है। आज की हम बात करें तो 169 AQI है, तो अगले दिनों में भी कम बढ़ती होता रहता है। इसी तरीके से जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी है की गई है कि किसी भी प्रकार की जो ईंट भट्टे की बात करें हम, ईंट भट्टे इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जो कूड़े जलाने की बात है या जो डस्ट का जो काम होता है जिसमें वो उन सभी चीजों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई इस तरीके का कूड़ा जलाता है या कोई प्रदूषण फैलाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। ठीक है अनिल, आपका, राकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है वो तो हमने आपको अब बता दी है।